नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का अगला पार्ट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रेट, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाले कुछ सवाल। आज उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे और उसका दूसरा टाइप भी देखेंगे, एरिया वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें। परसेंटेज की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट पर जाइए, पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट हैं आप देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। ये रेशियो हो गया, कोई भी जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं आप उन सबको देखिए और यूटिलाइज करिए। जो भी कंसेप्ट आपके क्लियर ना हो उनको क्लियर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था भाई? जैसे मान लो कि चीनी का प्राइस है, मान लो शुगर का प्राइस 40 रुपए पर केजी है। बात को समझना, चीनी का प्राइस 40 रुपीज पर केजी है और एक फैमिली में कंजप्शन, एक फैमिली की जो कंजप्शन है चीनी की वो 5 केजी की। तो बताओ फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 किलो चीनी यूज होता है, 1 किलो चीनी 40 का है तो एक्सपेंडिचर होगा 40 × 5, 200 रुपए का एक्सपेंडिचर होगा। 200 रुपए का एक्सपेंडिचर होगा। इट मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। कह सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, कह सकते हैं ना। इसका मतलब ये है, हम इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं कि प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, बात को समझना। मैं इसको कोरिलेट करूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा साइंस के साथ, रेशियो में जैसे पढ़ाया था। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस बराबर हो गया एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। अगर मैं एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख लूं, अगर मैं एक्सपेंडिचर को क्या रखूं? कांस्टेंट रखूं, इसका मतलब जो प्राइस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंजप्शन की। प्राइस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंजप्शन की। इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगी? कम होगी। कब? जब एक्सपेंडिचर सेम होगा। कब? जब एक्सपेंडिचर सेम होगा। और जब प्राइस कम होगा तो कंजप्शन क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस का रेशियो 4:3 है तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा? 3:4। बात को समझना। एक और एग्जांपल लेके मैं यहां पे बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मान लो कि प्राइस मान लो पहले 40 रुपीज पर केजी था, 40 रुपीज पर केजी था। एक्सपेंडिचर मान लो, एक्सपेंडिचर फैमिली की जो एक्सपेंडिचर है वो 800 है। वो क्या है? 800 है, 800 है। तो बताओ कंजप्शन कितनी होगी? कंजप्शन आप कहोगे मल्टीप्लाई करें, कितने होगा? 20 होगा। अब मैंने क्या किया? बात को समझना। प्राइस को मैंने बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया 50 रुपए पर केजी। एक्सपेंडिचर अब भी वही है, मतलब पहले 40 रुपए पर केजी चीनी मिलता था, 20 किलो चीनी यूटिलाइज होता था फैमिली में, तो एक्सपेंडिचर था 800। अभी भी मैंने एक्सपेंडिचर 800 ही रखा है, मैंने प्राइस को बढ़ा दिया। तो बताओ कंजप्शन कितनी हो जाएगी? कंजप्शन तो 50 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 800 आ जाए? डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 16 केजी। तो यहां पे भी देखो, अगर मैंने प्राइस बढ़ाया, एक्सपेंडिचर सेम है, तो कंजप्शन अपने आप क्या हो गया? कम हो गया। अपने आप ये क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगी? कम होगी। कब कम होगी? ये मैंने आपको क्लियर किया, जब एक्सपेंडिचर क्या होगा? सेम होगा। जब एक्सपेंडिचर सेम होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि अभी स्क्रीन पे था। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको नंबर सिस्टम में भी कराऊंगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा चेंज रहेगा। बात को सुनना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 25%. Due to this, a family purchased 20 kg more sugar for 400 rupees. Find original consumption, original price, current consumption, current price. 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने पूछ लिया। बात को समझना। एक बार हिंदी में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। चीनी की कीमत में 25% की कमी आई है। इस कारण एक परिवार ने 400 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदी। पता लगाएं मूल खपत, मूल कीमत, वर्तमान खपत
वर्तमान कीमत। 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो करेंगे कैसे, बात को समझना। कह रहा है कि 400 रुपए, मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा सेम है। एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, मतलब पहले भी 400 रुपए खर्चा होता था चीनी पे, अब भी खर्चा हो रहा है। तो देख लो भैया कितने परसेंट की कमी आई है, 25%। 25% की वैल्यू हमें पता है 1/4। मतलब ये है कि प्राइस पहले कितना था, पहले 4 था, कमी आई है मतलब 4 था, 1 कम हो गया, कितना हो गया, 3। ये पहले का है, ये मूल कीमत है और ये वर्तमान है, ऐसे लिख देता हूं। प्राइस पहले कितना था, पहले प्राइस 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। मैंने बताया कि जब भी कभी एक्सपेंडिचर सेम होगा तो प्राइस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के। इसका मतलब कंजप्शन जो है वो इसका उल्टा होगा। अगर प्राइस 4 से 3 हुआ तो कंजप्शन 3 से क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब पहले परिवार में 3 यूनिट चीनी यूज होता था, अब परिवार में 4 यूनिट चीनी यूज हो रहा है। पहले परिवार में 3 यूनिट चीनी यूज होता था, अब परिवार में 4 यूनिट होता है। कितना बढ़ गया भाई, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में हमें दिया है कितना, 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है 20 केजी। 1 यूनिट अगर 20 केजी है तो मेरे भाई बताओ 3 यूनिट कितना होगा, 60 केजी, और 4 यूनिट कितना होगा, 80 केजी। तो भाई हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है ओरिजिनल कंजप्शन बताओ। पहला क्वेश्चन पूछा है ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन मतलब पहले कितना चीनी यूज होता था, पहले 60 केजी यूज होता था, आंसर आ गया 60 केजी। नेक्स्ट में पूछा है करंट कंजप्शन बताओ। करंट कंजप्शन वर्तमान खपत कितना है, 80 केजी, आंसर। ये तो है पहला क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। लेकिन हमसे भी ये भी पूछा है कीमत बताओ, प्राइस बताओ। तो देखो ये जो 60 केजी चीनी है वो कितने रुपए में मिलती है, ये कितने रुपए में मिलती है, 400 रुपए में। तो 1 केजी चीनी का प्राइस, तो देख लो ओरिजिनल प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 400 रुपए में 60 केजी चीनी, तो बताओ 1 किलो कितने में मिलेगी, 400/60 कट जाएगा 6.66 रुपए, इस टाइप में आएगा। अगर हमसे पूछा जाए करंट प्राइस बताओ, तो करंट प्राइस क्या होगा, करंट प्राइस 400 डिवाइडेड बाई किससे, अब खपत कितनी हो गई, 80 हो गई, 80 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 50 रुपए। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, 5 रुपए आएगा, 5 रुपए। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, देख लो भाई, प्राइस को 25% कम किया मतलब 1/4। एक बार क्वेश्चन अगर फिर से पढ़ूं तो कह रहा है चीनी की कीमत में 25% की कमी आ गई, जिसके कारण एक परिवार में 400 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदी जाती है। मैंने कहा ऐसा ही क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम में कराऊंगा। नंबर सिस्टम में जो कमी आई है वो परसेंट में नहीं आएगी, रुपए में आएगी। नंबर सिस्टम में सवाल ऐसे मिलेगा, चीनी की कीमत में 25 रुपए की कमी आ गई, परसेंट में नहीं। हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो मैंने ये डेटा परसेंटेज में लिया है। नंबर सिस्टम में मैं कराऊंगा तो इसको क्या करूंगा, तब इसको इस टाइप में नहीं करेंगे, उस वहां पे एक्स मानना ही पड़ेगा, बेसिक से करना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो देख लो 25% की कमी आई मतलब 1/4, प्राइस पहले 4 था, अब कितना हो गया 3, कंजप्शन 3 से 4 हो गई। कुछ नहीं करना, मन में कर सकते हो। डिफरेंस आया 1 यूनिट 20, तो 3 यूनिट 60, 4 यूनिट 80। ओरिजिनल प्राइस निकालना है 400/60, ये आ गया, 400/80 ये आ गया। नोट करो। अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्क्रीन पे आपके सामने सवाल ये रहा, जल्दी से इसको आप ट्राई करिए। 36 सेकंड का टाइम आपके पास है, 36 सेकंड का टाइम है, केवल 36 सेकंड। देखते हैं किसका आंसर आता है, देखते हैं भाई जल्दी से। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है गेहूं की कीमत में 25% की कमी हो गई, जिसके कारण हरेंद्र को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है, सक्षम बनाया। कम होने के बाद प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य बताओ, रिड्यूस्ड रेट। यहां पे भी उसी टाइप में करना है। 25% कम हो गया, 25% की वैल्यू 1/4, मतलब पहले प्राइस कितना था 4, अब कितना हो गया 3। कंजप्शन इसका उल्टा होगा, 3 से 4, डिफरेंस कितना है 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है 2 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 2। रिड्यूस्ड पूछा है, ये पहले का है,
ये बाद का रिड्यूस्ड का है, बाद का जो है वो रिड्यूस्ड है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 केजी। इसका मतलब 8 केजी, जो 8 केजी है वो कितने रुपए में खरीदा जाता है? 240 में। 8 केजी जो है वो 240 में खरीदा जाता है। 1 केजी कितने में खरीदा जाएगा? 1 केजी खरीदा जाएगा 30 रुपए में। आंसर आपका आ गया 30 रुपए। 30 रुपए इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लो, देख लो, कोई डाउट है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, देख लो। 25% मन में कर सकते हैं। 25% 1/4 मतलब पहले 4 था, अब 3 हो गया। 3 से 4 डिफरेंस 1, 1 बराबर 2, 4 बराबर 8, क्योंकि रिड्यूस पूछा है। रिड्यूस पूछा है तो यूनिट 4 यूनिट होगी। 4 यूनिट की वैल्यू 8, 240 डिवाइडेड बाई 8, आंसर आएगा 30 केजी, सॉरी 30 रुपए। इस टाइप में करेंगे, इस टाइप में करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला आंसर आप करेंगे, अगला आंसर करेंगे। इसी टाइप का सवाल अगला, ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ ए नोटबुक डिक्रीज बाई 6 होल 2/3%, देन अ मैन कैन बाई 10 more notebooks for 4500 rupees. What is the new price of each notebook? New price of each notebook. तो करेंगे कैसे देख लो। प्राइस को हमने क्या किया? 6 होल 2/3%। ये 6 होल 2/3% है। टाइपिंग में नहीं आ पा रहा था इसीलिए मैंने इस टाइप में कर दिया, ठीक है ना। 6 होल 2/3%। इसको क्या किया? कम कर दिया। देखो सबसे पहला काम, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा। नहीं पता है तो परसेंटेज का पार्ट 1 देखिए आप। परसेंटेज के पार्ट 1 में मैंने बेसिक से फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्जन बताया है। 6 होल 2/3% की वैल्यू होती है 1/15। तो देख लो भाई, पहले नोटबुक का जो प्राइस था वो था 15, अब कितना हो गया? 14। कम हो गया। कितना कम हो गया? 1। तो देख लो कंजप्शन इसका उल्टा होगा, कंजप्शन होगा 14 से 15। डिफरेंस कितना आया भैया? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 10। 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 10 नोटबुक। नई कीमत पूछा है तो देख लो, ये ओल्ड वाला है, ये न्यू है। 1 नोटबुक 10, तो बताओ 15 यूनिट की वैल्यू 150। 150 नोटबुक उसको कितने रुपए में मिलती है? सवाल में दिया है कितने रुपए में मिलती है? 4500 रुपए में। तो भाई मेरे भाई बताओ, 1 नोटबुक की कीमत कितनी होगी? 1 नोटबुक की कीमत अगर मैं निकालूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। 30 रुपए आंसर आपका आएगा। 30 रुपए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर मैं आपके लिए इतना करता हूं तो आपका भी ये ड्यूटी बनती है ना, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं तो मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप इसको क्या करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं एरिया से रिलेटेड, ठीक है ना भाई, एरिया से रिलेटेड। एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन में एक एग्जांपल लेके आपको पहले बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा इस टाइप में एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज का मतलब ऊपर रहेगा एरो, इंक्रीज बाई 30% एंड इट्स ब्रेथ इज, डिक्रीज का मतलब नीचे रहेगा, डिक्रीज बाई 20%। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, इन इट्स एरिया, परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। इसको कैसे करेंगे दिख रहा होगा क्लियर आप लोगों को। इसको हम कैसे करेंगे, बात को समझना, बात को समझना। कह रहा है, अब देखो कह रहा है हमसे एरिया में चेंजेस बताओ, किसमें? रेक्टेंगल। तो हमें पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L/B होता है, L/B होता है। पहले सेशन में आपको बताया था, इसके पहले सेशन में, मान लो लेंथ को हमने बढ़ाया X%, बढ़ाया तो प्लस, घटाया तो माइनस। ब्रेथ को हमने बढ़ाया Y% या फिर घटाया तो माइनस।
इस टाइप में अगर हमसे परसेंटेज चेंज पूछे, नेट परसेंट पूछे, चेंज पूछे, तो हम फार्मूला बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 बताया था, पिछले क्लास में बताया गया था। अब देख लो, अगर देख समझना, बात को समझना, अगर हमसे पर इंक्रीज करेगा तो प्लस लिखेंगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस लिखेंगे। लेंथ को हमने इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया 30%, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस 30। और ब्रेथ को हमने डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया 20%, तो यहां पे क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अगला साइन क्या आएगा, तो देख लो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो अगला साइन आएगा 30 इंटू 20 अपॉन में क्या होगा 100, ये कैंसिल होगा। 30 में से 20 घटाओगे 10 माइनस 6, आंसर आया 4%। प्लस साइन है, प्लस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि एरिया क्या हुआ है, एरिया हमारा हुआ है इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ 4%। 4% इज द राइट आंसर। इस टाइप में क्वेश्चन मिलते हैं, इस टाइप में क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ऐसे ही सवाल, चाहे वो यूपीएसआई हो या लेखपाल हो या एनटीपीसी हो, क्वेश्चन अगर अच्छा होगा, जैसे एनटीपीसी में 20% और 30% की जगह पे कोई टफ वैल्यू दे देगा, अभी मैं आगे दूंगा आपको, उस टाइप में कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देख लो, अगला तरीका देख लो, मैं बता दे रहा हूं। अगर देखो नंबर दो टाइप के होते हैं, मैं क्लास में भी कहता हूं, नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अच्छा नंबर, दूसरा होता है गंदा नंबर। ये जो था ये अच्छे नंबर थे, इसी की जगह अगर 16 सही 2/3% दे दे, 45 सही 5/9% दे दे, तो वो बेकार नंबर आएगा, तब आप फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, तब आप फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। उस केस में हम कैसे करेंगे देखना, उस केस में हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, जैसे 30% की वैल्यू 3/10 और ब्रेथ कितना है 20%, 20% की वैल्यू 20% की वैल्यू होगी 1/5, उस केस में फ्रैक्शन वैल्यू। तो देख लो कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। लेंथ पहले कितना था, फ्रैक्शन वैल्यू 10, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, अब हो गया 13 हो गया। ब्रेथ पहले कितना था 5, डेनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, डेनोमिनेटर पहले कितना था 5, अब कितना कम हुआ 1, कितना हो गया 4। तो एरिया देख लो, पहले था 50, अब कितना हो गया 52, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। परसेंटेज चेंज अगर निकालोगे तो भाई 2 बढ़ा है, पहले कितना था 50 इंटू क्या होगा 100, तो 50/2 कितना आएगा 4% इज द राइट आंसर। 4% आपका क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप में हम करेंगे। फ्रैक्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड, मैं बार बार कहता हूं, ये मेथड हर जगह यूज होगा, ये मेथड आपको हर जगह यूज मिलेगा, हर जगह आपका साथ देगा, आपका साथ कभी छोड़ेगा ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ। आपके पास टाइम है 36 सेकंड का। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। यहां पे देखो सेम उसी टाइप में है, बस मैंने नंबर बदल दिया, नंबर मैंने बदल दिया तो क्वेश्चन भी चेंज हो गया थोड़ा सा। क्वेश्चन अगर पढ़ें तो कह रहा है इन अ ट्रायंगल हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 37.5% एंड बेस इज इंक्रीज्ड बाय 45.45%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें तो एरिया का एक और फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, होता है भाई, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि एरिया जो है वो बेस इंटू हाइट के प्रोपोर्शनल है। और कह रहा है कि बेस जो है वो बढ़ाया, कितना बढ़ाया बेस, बात को समझना, बेस को हमने बढ़ाया 37.5%। 37.5% की वैल्यू होती है 3/8 और हाइट को क्या किया, हाइट को भी हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया 45.45%। 45.45% की वैल्यू होगी 5/9, क्या होगी 5/9, यही होगी। देख लो, देख लेते हैं क्या होगी। इसको मैं लिख सकता हूं 45 सही 5/9%, इसकी वैल्यू यही होगी ना, इसको मैं इस टाइप में लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। हमें पता है 11 से 1/9% की वैल्यू 1/9, नहीं, वैल्यू इस टाइप में होगी 9 होल 1/11%, वैल्यू होती है 1/11। अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं,
तो ये आ जाएगा 45 सही 5/11% बराबर होगा 5/11 के। मतलब 5/11 को 0.45 लिख सकते हैं, मतलब यहां पे आएगा 5/11। ये वैल्यू किसकी होगी? 5/11 के होगी। इस टाइप में हम करेंगे। ये वैल्यू किसकी होगी? 5/11 की होगी। देख लो यहां से 5 का गुणा कराओगे 45 से 5/11, यहां भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस टाइप में आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए एग्जाम में। अब कह रहा है कि एरिया में चेंजेस बताओ, तो हमें पता है कि बेस इंटू हाइट बराबर होगा एरिया, ये हमें पता है। तो देख लो भाई बेस कितना था? पहले बेस था 8, 3 बढ़ गया कितना हो गया? 11। हाइट पहले कितना था? 11। अब 5 बढ़ गया कितना हो गया? 16। मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा 88। यहां मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा? 6 7 1, मतलब 88 पहले था, अब कितना हो गया? 176। कितना इंक्रीज हो गया? 88। परसेंटेज चेंज निकालोगे तो होगा 88 अपॉन में कितना बढ़ा था पहले? 88 इंटू 100 कैंसिल होगा, 100% एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। 100% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जल्दी से। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, बात को समझना। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ गया? स्क्रीन पे आ गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन अगर पढ़ें तो कह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 45%, देन फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। ऑप्शन भी आपके पास है। यहां पे हमने डायगोनल को क्या किया है? डिक्रीज किया है। डायगोनल डी मतलब डायगोनल कितना डिक्रीज किया है? 45%। 45%। तो पूछा है एरिया में क्या चेंजेस आएगा, एरिया में कितना डिक्रीज होगा एरिया। तो पहले डायगोनल और एरिया का रिलेशन निकाल लो भाई, निकाल लो। देखो डायगोनल जो होता है वो होता है a√2 स्क्वायर का, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 2, डी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ए स्क्वायर, और यही होगा एरिया। मतलब जो एरिया होगा वो डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मीन्स 45% की वैल्यू होगी 45 अपॉन 100, 9 अपॉन 20। मतलब पहले जो है डायगोनल कितना था? पहले डायगोनल था 20, अब कितना कम हो गया? 9 कम हुआ, अब हो गया 11। एरिया की अगर हम बात करेंगे तो एरिया इसका स्क्वायर होगा, एरिया इसका स्क्वायर होगा। एरिया देखो डायगोनल अगर 20 था तो एरिया कितना होगा? 400। 11 था तो कितना होगा? 121, क्योंकि इसके डायरेक्ट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना भाई? तो देख लो पहले एरिया 400 था, पहले 400 था, अब कितना हो गया? अब हो गया 121। 400 से 121 हो गया भाई, कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? ये कम हुआ 279, 271 कम हुआ। हाँ 271 कम हुआ। परसेंटेज चेंज की अगर बात करें तो क्या होगा? 279 अपॉन 400 इंटू 100 कट जाएगा, ये कटेगा। 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार? कितनी बार? सही है ना? 80। हाँ एक सही है। 4 से डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, 6 बार। 4 छंग 24, फिर बचा 3 39, 4 9 बार 36। 69 में कोई ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 69.75। हम ज्यादा भाग नहीं देंगे, टाइम लगेगा। बाई ऑप्शन देख लो, 69 आ गया तो समथिंग 7 पॉइंट होगा। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। नंबर टफ आएंगे तब भी आप कर सकते हो, आसान आएंगे तब भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया भी था CPO-SI में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको एक बार पढ़िए। आपके पास 36 सेकंड का टाइम है इसको सॉल्व करने का। 36 सेकंड में देखते हैं कैसे कौन सॉल्व कर पाता है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियल लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। दिस बॉक्स इज रीमेड सच दैट इट्स लेंथ
is increased by 30%, but its breadth is reduced by 20%. If area is increased by 100 centimeter square, then find new area of box. New area निकालना है बॉक्स का। करेंगे कैसे देख लो। इनिशियल लेंथ हमें दिया है 20 सेंटीमीटर और कह रहा है कि बॉक्स की को फिर से बनाया गया और इसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया। लेंथ को कितना बढ़ाया? 30%। लेंथ को हमने 30% बढ़ा दिया और ब्रेथ को क्या किया? ब्रेथ को कम कर दिया। ब्रेथ को कम कर दिया। कितना कम किया? 20%। ब्रेथ को 20% कम किया। अब कह रहा है कि एरिया बढ़ गया। एरिया कितना बढ़ा? 100 मीटर स्क्वायर। तो देख लो, अगर हम परसेंटेज इंक्रीज बात करें, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एरिया कितना बढ़ेगा? तो नेट परसेंटेज का फॉर्मूला, लेंथ बढ़ा है 30% प्लस 30 माइनस 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100। ये कितना होगा? 10 माइनस 6 कितना बढ़ेगा? 4%। एक्चुअल में एरिया 4% बढ़ा है और सवाल में एरिया कितना बढ़ा है? 100। तो 4% की वैल्यू हमें पता है 100। तो बताओ भाई 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1% की वैल्यू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मेरे भाई बताओ इनिशियल एरिया कितना रहा होगा? इनिशियल एरिया कितना रहा होगा? 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2500 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे इनिशियल लेंथ का कोई यूज ही नहीं होगा, बेवजह हमें दिया है। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है if the length of a rectangle is increased by 37.5% and its breadth is decreased by 20%, find the percentage change in its area। देखो रेक्टेंगल की लेंथ को हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 37.5%। इसकी वैल्यू पता है कितना होता है? 3/8। और ब्रेथ को हमने कम कर दिया। ब्रेथ को हमने कम किया। कितना कम किया? 20%। 20% कम किया। जिसका आंसर आ जाए वो आंसर कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है ना भाई? 20% कम कर दिया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है एरिया में चेंजेस निकालने हैं। तो देख लो, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल होगा एरिया। लेंथ पहले कितनी थी? 8। कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई। कितनी हो गई? 11। पहले ब्रेथ कितनी थी? 5। अब 1 कम हो गई। कितनी कम हुई? 1। अब कितनी हो गई? 4। तो देख लो एरिया पहले कितना था? 40। अब कितना हो गया? 44। तो भाई पहले 40 था, अब 44 हो गया। कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज इक्वल कितना इंक्रीज हुआ? 4। पहले कितना था? 40 इंटू क्या करोगे? 100। ये कैंसिल, 4 से कैंसिल। आंसर आपका आएगा 10% एरिया क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। 10% एरिया आपका क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन और अच्छा है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बात को समझना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगर मैं एक बार पढ़ूं, नहीं पहले आप 36 सेकंड आपके पास हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। जल्दी से 36 सेकंड का आपके पास टाइम है सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 40% कम हो जाती है। तो इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। इसके आयतन में परसेंटेज कितना बढ़ेगा? तो देख लो कैसे होगा, बात को समझना। वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो आर स्क्वायर एच के प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बात क्लियर है। इसको हम कई टाइप से कर सकते हैं। चाहे तो आप परसेंटेज चेंज वाले से करिए। पहले मैं परसेंटेज चेंज का तरीका बताता हूं। आर स्क्वायर है मतलब पहले रेडियस में इंक्रीमेंट होगा। 120% है तो पहले अगर रेडियस में टोटल हम देखें कितना इंक्रीमेंट होगा तो 120 प्लस 120 प्लस 120 इंटू 120 बटे 100। 120 कितना होगा? 240 प्लस 120 कितना होगा? 144। जोड़ोगे तो आएगा 384%। मतलब जो रेडियस है वो खुद 384% बढ़ेगा। रेडियस जो है वो 384% बढ़ेगा।
अब कह रहा है कि हाइट क्या हो गई, कम हो गई। हाइट देखो, रेडियस तो हमें पता चल गया 384 बढ़ेगा। अब हमें पता है कि रेडियस जो है वो 384 बढ़ रहा है, परसेंट में बढ़ रहा है, और हमें पता है हाइट कम हो रहा है। हाइट कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है हाइट? 40%। अब परसेंटेज चेंज निकाल लो डायरेक्ट वॉल्यूम का, कितना होगा? ये बढ़ रहा है तो प्लस में 384, ये किस में आएगा? माइनस में। अगला साइन प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 384 इंटू 40 अपॉन में क्या होगा? 100। जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो हटा दो, यहां डेसिमल आ जाएगा। अब देख लो भाई, 40 माइनस करोगे तो आएगा 344, माइनस होगा 4 का मल्टीप्लाई, 16 कैरी 1, 4 32 और 1 33, कैरी 3, 4 12 3 15, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.4। ये कितना होगा? 3 जीरो, ये कितना होगा? 14 कितना आएगा? 9, ये कितना? 1। 190.4% इज द राइट आंसर। 190.4% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन देखे, एरिया वॉल्यूम वाले देखे। ऐसे क्वेश्चन हर जगह बनेंगे, सर्कल पे भी बन सकता है, क्यूब पे भी बन सकता है, क्यूबाइड पे भी बन सकता है। एक क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है। अब तो सब लोग घर पे रह रहे हैं, इसीलिए ये होमवर्क है। अगर रूम लेके रहते तो क्या होता? रूम वर्क होता। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जो होमवर्क दिया जाया करे उसको किया करिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा, तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।